ये सेना की भर्तियां जो 3 साल से बंद है, अब इसके लिए आंदोलन चलाना पड़ेगा। और सेना की भर्ती खुल करके जो योग्य भाई बहन हैं वो जब तक सेना में नहीं लगेंगे, सेना की भर्तियां नहीं खुलेंगी, तब तक पवन भाई की सादत काम नहीं आएगी, बेकार जाएगी। लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, चाहे वो हरियाणा पुलिस के लिए लड़ना पड़े, चाहे वो सेना के लिए लड़ना पड़े। किसानों की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। अगर बेरोजगारों की लड़ाई नहीं लड़ी तो साथियों ये युवा बर्बाद हो जाएगा, ये नशे में चला जाएगा, ये आत्म बाप का जवान बेटा चला जा, और वो भी ये बात लिख करके चला जाए कि देश के हर आदमी के आंखों में आंसू आए। दुश्मन भी मदद करया करे, लेकिन जो हरियाणा का उप मुख्यमंत्री है वो परिवार के जख्मों पे मरहम लगाने की बजाय और अपने ज्ञान का पिटारा खोल के बैठ गया। और हरियाणा का उप मुख्यमंत्री क्या करे, आप सबने सुना कि क्या उसका एकमात्र लक्ष्य सेना था? पुलिस की भर्ती भी तो निकली थी और प्राइवेट एजेंसियां भी तो सेना के बराबर पैसा देती हैं, और आत्महत्या करने वाला कमजोर था। साथियों, जब से दुष्यंत चौटाला का यह बयान सुना तब से नींद नहीं आ रही, चैन नहीं आ रहा कि कैसे दुष्यंत चौटाला इतना क्रूर और इतना घटिया और इतना शर्मिंदगी भरा बयान दे सकता है। पहली बात साथियों, दुष्यंत चौटाला को जवाब देना पड़ेगा, उसको उसकी औकात बतानी पड़ेगी, हमें जागना पड़ेगा। और इसके साथ में एक एक तथ्य के ऊपर बात करेंगे इस लाइव के अंदर। इसलिए सभी साथी अपने इस मुद्दे पर विचार रखें और सभी साथी इसको शेयर करें और जुड़े रहें। जो अपने आप को घमंड में और अहंकार में आकर के जो अपने आप को राजा समझ रहे, उनके पुर्जे ढीले करने का टाइम आ गया। तो साथियों, हम दुष्यंत चौटाला को यह जवाब देना चाहते हैं इस लाइव के माध्यम से कि पहली बात तो पवन के लिए सेना कोई पैसा कमाने का साधन नहीं था। वो देश के लिए लड़ना चाहता था, वो देश की सेवा करना चाहता था। वो बगैर लड़े इस सिस्टम की भेंट चढ़ गया एक प्रतिभाशाली नौजवान जो भिवानी जिले में 1 नंबर का धावक माना जाया करता, केंदा कुआंदा रेसर माना जाया करता। तो साथियों, जिसको लड़ना था देश के लिए, इन भ्रष्ट सरकारों ने उसको देश के लिए नहीं लड़ने दिया। वो बगैर लड़े अपनी शहादत दे गया और इस पूरी सिस्टम की पोल खोल करके चला गया। और जो लोग सेना में भर्ती होना चाहते हैं, जो नौजवान सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए एक जागृति का काम कर गया। दुष्यंत चौटाला को यह बात पता होना चाहिए कि आपके लिए सेना पैसा कमाने का साधन हो सकती है, लेकिन जो देश की सेवा करने वाले सैनिक है, या पवन जो सेना में लगना चाहता था, या पवन जैसे हजारों लाखों करोड़ों नौजवान जो सेना में भर्ती होकर के देश की सेवा करना चाहते हैं, वो पैसा कमाने के लिए नहीं जाते, वो अपनी जान हथेली पर रख करके और तुम्हारे जैसों की रक्षा के लिए देश में सेना में जाते हैं। साथियों, दुष्यंत चौटाला तो केवल और केवल, अरे आप किसी के जख्मों पे मरहम नहीं लगा सकते तो उनके जड़े पर नमक छिड़क रहे हो, ये बयान दे करके। और दुष्यंत चौटाला की 3 साल से भर्तियां बंद है। अगर एक भी बयान दुष्यंत चौटाला ने सेना की भर्ती खोलने के लिए केंद्र की सरकार को दिया हो तो हम उसको खुला चैलेंज कर रहे कि वो आकर के और आमने सामने डिबेट कर ले। एक भी बयान दे रखा हो। और ऊपर से क्या कह रहा कि पुलिस की भर्ती भी थी। अब पुलिस की बात करेंगे साथियों। पहली बात तो हम बताएं कि सेना पैसा कमाने का नहीं, सेना सेवा करने का माध्यम है। और रही बात पुलिस की, तो दुष्यंत चौटाला पुलिस और सेना का मुकाबला कर रहे हैं। और तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, जो दुष्यंत चौटाला ने कही, इसको शेयर जरूर करें साथ में, कि प्राइवेट एजेंसियां भी तो सेना के बराबर पैसा देती हैं। अरे ये वही दुष्यंत चौटाला है जो हरियाणा की नौकरियों में, प्राइवेट नौकरियों में 75% आरक्षण की पैरवी करता था।
युवाओं के वोट ठग लेगा, लाखों युवाओं को रोजगार दूंगा। कहां है 75% आरक्षण? आज तक अगर वो वादा पूरा हुआ हो तो दुष्यंत चौटाला जवाब दे आकर के। 3 साल से भर्तियां नहीं हुई। हरियाणा पुलिस के जवान हो, चाहे वो सेना में भर्ती होने वाले नौजवान हो, वो ओवर एज हो चुके हैं। उनकी ओवर एज का कोई समाधान नहीं किया गया। और ये पवन भी ओवर एज हुआ था। ये भी ओवर एज होने के कारण जो इसकी आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि पिछले 3 साल से सेना की भर्ती नहीं निकली थी। और ऐसे ही साथियों, इस 3 साल के दौरान मैं कुछ तथ्य आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा कि हर साल 4.5 लाख नौजवान सेना की तैयारी करते हैं और 3 साल भर्ती ना होने के कारण करीब करीब 2 लाख युवा ओवर एज हुए और उनकी जो उम्मीद की अंतिम किरण थी वो भी टूट गई। और उसके बाद साथियों, पिछले दिनों सेना के जो पदों की भर्ती निकली थी, जिसमें 12 लाख युवाओं ने फॉर्म भरे थे और वो भर्ती रद्द होगी। लाखों युवाओं के सपने चकनाचूर हो गए। लाखों युवाओं के सपने चकनाचूर हो गए। साथियों, इस मुद्दे पर विचार भी रखें कमेंट में और इसको साथ में शेयर भी करें। और जिस दुष्यंत चौटाला ने जो भद्दी टिप्पणी दी है उसको उसकी औकात इस लाइव में बतानी है। ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें साथियों, ज्यादा से ज्यादा अपने विचार इसके ऊपर रखें। तो साथियों, मैं बात कर रहा था आपसे कि 75% आरक्षण का क्या हुआ। जो दुष्यंत चौटाला पुलिस की बात कर रहे, साथियों आप सबको पता होगा कि जो 2019 के इलेक्शन से पहले जो पुलिस की भर्ती निकाली गई थी, आज कितना टाइम बीत गया। अगर 10 बच्चों की ज्वाइनिंग भी इस हरियाणा की गठबंधन सरकार ने करवाई हो तो दुष्यंत चौटाला जवाब दे आकर के। वो किस पुलिस की बात कर रहे हैं? पुलिस में तो तुमने बड़ी मौज कर रखी है, नौजवान तो हरियाणा का धक्का खाता घूम रहा। इसको शेयर करें साथियों ज्यादा से ज्यादा, बहुत गंभीर मुद्दा। तब मैं आपको यह बात कह रहा कि 2019 के इलेक्शन से पहले जो पुलिस की भर्ती निकली थी, इन्होंने 10 बच्चे भी भर्ती नहीं किए और अब वही बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे। हरियाणा का गृह मंत्री कह रहा है कि कोर्ट में मामला है। 2 मिनट टाइम नहीं है दुष्यंत चौटाला के पास और अनिल विज के पास कि वो इन बेरोजगार युवाओं की बात सुन सके। हरियाणा में साथियों 30 लाख से ऊपर बेरोजगार घूम रहे हैं सड़कों के ऊपर। कोई भी फार्म उठा करके देख लो, जो ग्राम सचिव का भरा, पटवारी का भरा, इन्होंने हजारों करोड़ रुपए चंदा बटोर करके और उस भर्ती को रद्द करने का काम किया। एक तो बेरोजगारी, ऊपर से इतनी महंगी कोचिंग, इतनी मेहनत, और उसके बाद फार्मों के नाम पर लूट कर रहे हो और फिर कह रहे हो कि आत्महत्या करने वाला कमजोर था। अरे वो आत्महत्या नहीं करेगा तो क्या करेगा? तुम्हारे सिस्टम ने उसकी जान ले ली। या तो बच्चे क्राइम करेंगे, या बच्चे नशा करेंगे, या बच्चे सुसाइड करेंगे। झूठ बोल करके तुम सत्ता में आए, हर घर में नौकरी देंगे, 75% आरक्षण देंगे, हरियाणा में युवाओं का भविष्य संवार देंगे। अरे दुष्यंत चौटाला जी, आपको खुला चैलेंज है। जो आपने घोषणा पत्र जारी किया था, अगर उसमें आपने 10% वादे भी अब तक पूरे किए हो, 5100 रुपए पेंशन मिलेगी, सहकारी बैंकों का कर्ज माफ होगा, टोल उखाड़ देंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, मोबाइल वैन चलाएंगे डिस्पेंसरी की। अरे कितना झूठ बोलोगे? और आपको कह रहे दुष्यंत चौटाला को, वो कह रहे कि सेना एकमात्र लक्ष्य था। आपका एकमात्र लक्ष्य राजनीति करना है। अगर नहीं राजनीति करना है तो छोड़ करके चपरासी का काम करो, औकात पता चल जाएगी। दूसरों को ज्ञान बांटना बहुत आसान है। अरे बेशरम आदमी, अगर कम से कम आप पीड़ित परिवार के जख्मों पे मरहम नहीं लगा सकते तो आप जो है, एक भाई ने आत्महत्या नहीं करी, शहादत दी है, उसके परिवार को तो आके संभाल लेते। सत्ता थी तुम्हारी, भिवानी जिला कोई पाकिस्तान में नहीं है। किसी प्रशासन का कोई अधिकारी आया हो, सरकार का कोई आदमी आया हो, और अब जो है आप बैठ करके, ये साथियों बहुत मन भर रहा इन लोगों की ये बातें सुन करके
कि ये कितने बेशरम लोग हैं जो सत्ता में बैठने से पहले यही दुष्यंत चौटाला रोया करता था गांव में आकर के कि हमें पार्टी से निकाल दिया, इसको 10 सीट दे दी। ये जा करके, और हम बता दें, कमजोर पवन नहीं था दुष्यंत चौटाला जी, कमजोर आप हैं।